नीचे फूल नीचे डालो। वहाँ जाओ, सबको गाड़ी को वापस बस बस चलिए चलिए चलिए, बैटरी दीजिए, बैटरी दो माता जी। चलिए 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 चलिए, चलो बनी चलो, रास्ता दो, रास्ता दो। चलिए चलिए माता जी। दर्शन कर दीजिए, दर्शन कर आजा आजा, सब लोग दर्शन कर लो, सब बारी बारी से दर्शन कर लो। आजा आजा पार्वती गौरव, आजा सब लोग आजा, बारी बारी आ जाओ। हाँ जी, घर के लोग आ जाइए, घर के लोग आ जाइए। कटोरी में चीनी दिया, दर्शन करके वो आजा, बारी बारी भी दर्शन करके बाहर आते जाओ। चलिए चलिए, दर्शन करके आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ जाइए। ये साहब अभी भाभी सरपंच है हमारे गाँव, तो नाम दान ले लिया आपसे। कम में आए थे क्या? अब हो गए पहले होली में ले लिया। अपना खाता में गाँव, वही हमारे गाँव में चलिए माता जी, दर्शन हो गए तो बढ़ जाइए, बढ़ जाइए दर्शन। इनके दर्शन हो गए, दर्शन हो गए तो बढ़ जाइए माता जी, बढ़ जाइए दर्शन। चलिए दर्शन होते जाए। लड़का का चलो, दर्शन हो तो बढ़ जाओ। बाबा बंदे का खोल दो, बताइए निकल जाएंगे। हाँ, या गेट खोल दो। निशु रख दे बेटा, आपको बुला के दर्शन करा दीजिए। अलग अलग जाओ, या गेट खोल दो तो नहीं हवा लगती रहेगी। गेट खोल दो, तो दर्शन कर लिए तो देखो, भैया दर्शन हो गए, चलिए दर्शन करके आगे बढ़ते चलो। जिसका होता जाए तो बढ़ते जाओ। हाँ, सब लोग का होता जाए। हाँ, हाथ में देते जाओ। हाथ सेवा दे दो, महाराज जी ले लेंगे, दर्शन कर लेंगे। चलिए चलिए, दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। चलो अब दर्शन है जो चलो दादी, हमारी बस मेन रोड पे था।
और काबराओं में यहीं से वापस हो जाओगे। हाँ देव सुख जी महाराज जी के सामने खड़ा हूँ मैं। प्रयास करना। हाँ महाराज जी अभी दे रहे हैं तो पृथ्वी राज को दे दिया चरी के लिए। ये मतलब में नगर है बाईपास कम से कम 150 बीघा चरी बोनी लग करके जुतवा करके फटाफट बुबा देना। अभी बो दोगे तो बढ़िया मौसम भी है। हाँ सूड़ान चरी आएगी, ठीक है ना। वो जो चरी काटने वाली मशीन उसको देखना नहीं छाया में करवा। अरे बस मेन रोड पे लगा दीजिए। ये मकान बनवाए, मेन रोड पे लगा दीजिए। मकान बनवाए। बनवा तो यही रुक गए थे क्या? अशोक नगर के चाल ठीक है। हमारे चुनाव होने वाले हैं। फिर काट लो। पहले खबर नहीं दी गई और हमको इधर शौक होते भी जाए। जयपुर का हम जाए दौसा से सीधे जयपुर जाके 100 किलोमीटर ज्यादा लगेगा। ये उधर से जब लौट के आएंगे सब देखेंगे। कोई पेट्रोल पंप अपना हो रहा है उसका उद्घाटन भी होगा सर। हम सोच रहे अगर उद्घाटन होगा उसी समय हम उधर राजस्थान की मीटिंग भी रख लेंगे, समझे, उसी जगह पर देखते हैं। अगर उद्घाटन होने को होगा तब रखेंगे, नहीं तो मीटिंग भी होगी। ठीक है। पानी आने गिरता है। बारिश खूब हो रही है। ला बोतल दे दो। चलिए चला लंबा सफर है। ठीक है। जय एक बार आशीर्वाद हो जाए सबके साथ। जय। हाँ चलिए। अरे उधर से Power on. 3. बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ
बैठ जाओ सब लोग। ये आगे जाके बैठ जाइए वहाँ। बैठ जाओ बैठ जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए भरतपुर की इस पावन धरा पर यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को ऐसे समर्थ अनामी महाप्रभु मिले जिन्होंने नाम की अमूलक दौलत बख्शीश की। हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, अपितु गुरु महाराज ने हम लोगों को अपनी ओर खींचा और यह अमूलक दौलत दात दी। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम जीवों के कल्याण के वास्ते अथक मेहनत और परिश्रम किया। अपना पूरा जीवन करीब करीब 116 वर्ष की आयु तक जीवों के कल्याण के लिए जीवन को समर्पित कर दिया। हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की शुरुआत 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवां और बगीचा इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा, इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, ये अनुमान उस समय पर किसी ने न लगाया। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक आध्यात्मिक क्रांति के रूप में उभर करके आ गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही
यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते एक आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम जीवों के कल्याण के लिए अथक मेहनत और परिश्रम किया। जब गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चलें और भजन करें। भजन ही सार है, वही दौलत हमारे आपके साथ जाएगी। बाकी सब रगड़े और झगड़े ये सब हमारे आपके यहीं पड़े रह जाएंगे। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वह भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वह केवल परमात्मा की भक्ति है। सुरत शब्द नाम की कमाई है। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, घाट पर बैठ करके नित्य सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप सभी लोग करते रहिएगा। और गुरु महाराज के संदेशों को, शाकाहार के प्रचार प्रसार को अपने अपने क्षेत्रों में आप सभी लोग बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ी सेवा है जो गुरु महाराज हम सभी प्रेमी भाई बहनों को सौंप करके गए। गुरु महाराज कहते थे कि ऐ बच्चे बच्चियों, तुम शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़-फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, और विचार जब बदलेंगे जब हम सभी लोग साथ हैं। क्योंकि खान पान का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। देशी कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस सोच और विचार में प्रेमी भाई बहनों, जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसी भी हम वस्तु को ग्रहण करेंगे, वैसी ही हमारी बुद्धि हो जाएगी। और जब बुद्धि हमारी खराब हो जाएगी, हम कैसे पहचान पाएंगे, कैसे समाज को पहचान पाएंगे, कैसे बहन बेटियों को पहचान पाएंगे। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि शाकाहारी का प्रचार बराबर आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में करते रहिएगा। देखिए, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, नहा धो करके जाते हैं, फूल अगरबत्ती ले जाते हैं, कहते हैं भाई परमात्मा के रहने की जगह है।
हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपने बनाए हुए मंदिर की तो कद्र करते हैं, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को हम लोगों ने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया। महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गौ दे दान, और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपना पूरा जीवन वहां गुजार दो, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए, इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके, और बहेलिये ने निशाना मार दिया। और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। यदि हम अपनी जिह्वा के लिए बेजुबान जानवरों की गर्दन पर छुरियां चलाएंगे, एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी गर्दन पर छुरियां अवश्य ही चलेंगी। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चीता देख रहे हो, ये कई बार इंद्र बन चुका है। जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चीता बन सकता, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी विचार नहीं करते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप सभी लोग बराबर करते रहना। ये धर्म का प्रचार है। हरि सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब हम आप लोग मिल करके धर्म का प्रचार करेंगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के मेहनत और पसीने के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाए, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लो, ये गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा, गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके कि भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को सदाचारी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को हम संगत के साथ जोड़ेंगे। अगर आप सभी लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा दो, तो प्रेमी भाई बहनों, आपके भरतपुर जिले में
इतने लोग शाकाहारी हो जाएंगे, इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, आप खुद इस बात को महसूस करोगे। इसलिए गुरु महाराज के संदेशों को बराबर आप सभी लोग पहुंचाते रहिएगा। शाकाहारी का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप सभी लोग करते रहिएगा। भजन ध्यान सुमरन बराबर घाट पर बैठ करके नित्य सुमरन ध्यान भजन करिएगा। मन लगे चाहे ना लगे, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नित्य घाट पर बैठ करके हम लोगों को हाजिरी देना है। प्रेमी भाई बहनों, जब विरह और तड़प के साथ में घाट पर बैठोगे तो शब्द भी सुनाई देगा, दिखाई भी देगा, आपको अनुभव भी होगा, लेकिन तड़प और विरह होनी चाहिए, मालिक से मिलने की विरह होनी चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, वो मालिक सब कुछ देखता है, ऊपर बैठ करके सब कुछ देखता रहता कि कौन बच्चा मेरे लिए रो रहा, कौन बच्चा मेरे लिए तड़प रहा। जब सच्ची आत्म तड़प पैदा होगी तो वह मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन जब तक बनावटी तड़प रहेगी, जब तक दिखावा रहेगा, तब तक वह कुछ नहीं करता। ऊपर बैठ करके सिर्फ देखता रहता है कि ठीक है बच्चा माया के मसाले में खेल रहा, इसे स्वाद मिल जाता है, ये हंसने लगता है, नहीं मिलता ये रोने लगता, इसे मेरे दर्शन की कोई चाह नहीं, इसे तो दुनिया के साजो सामान की चाह है। वो ऊपर बैठ करके सब कुछ देखता रहता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अंदर मालिक से मिलने की विरह पैदा करो, दिल का हुजरा साफ करो और जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा भविष्य और फिर ठिकाना है कहाँ, उसको बिठाने के लिए। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में आकर बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते हैं, वह हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे, सब के सब गैर हैं। इन सब को फना हो जाना, हम गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे हैं, अपने सच्चे पिता को भूल बैठे। प्रेमी भाई बहनों, मन तो एक ही है, चाहे दुनिया के मोह में लगा लो, चाहे मालिक की भक्ति में लगा लो। ये मोह के कारण ही हम लोग संसार में दुखी बने रहते। अगर मोह हमारे अंदर से निकल जाए तो कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, अपना बच्चा बीमार हो जाए तो हमें रात भर नींद नहीं आती। बाहर चाहे भूकंप आ जाए, चाहे भूचाल आ जाए, कितनों के बच्चे दबकर मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपनी औरत बीमार हो जाए, ये मन रात भर तड़पता है। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सबको बेगाना समझ लिया। प्रेमी भाई बहनों, जिसको आप अपना समझोगे वही दुख का कारण है। यहाँ ना कोई अपना है, ना ही कोई पराया है। एक स्टेज पर आकर के सभी कलाकार अपना अपना पाठ अदा करते हैं। ठीक उसी तरह से ये दुनिया भी बहुत बड़ी स्टेज है। कोई पति का पाठ अदा कर रहा, कोई पत्नी का, कोई बाल बच्चों का किरदार निभा रहे। पाठ अदा करते करते हम लोग ये भूल जाते हैं कि इनके साथ हमारा लेन देन का संबंध है, कर्मों का संबंध है। इस बात को हम लोग भूल जाते, हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे अपने बनते नहीं, एक समय पर बिछुड़ जाते हैं, फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मोह को थोड़ा कम करो,
ऐसा नहीं है। महात्मा ये नहीं कहते हैं कि तुम संसार को छोड़ो या संसार की जिम्मेदारियों को छोड़ दो। अरे अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। तुम संसार में रह रहे हो, संसार में रह करके तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति, समाज के प्रति, घर परिवार के प्रति, बाल बच्चों के प्रति, सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी बनती। अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी समझ करके निभाओ, लेकिन उसमें फंसो मत। जैसे कटोरी में शहद भरा है, एक मक्खी आती है, वह क्या करती है, किनारे पर बैठ करके शहद का रस ले लेती है और सूखे पंख के साथ उड़ भी जाती है। और एक दूसरी मक्खी आती है, शहद के बीचों बीच में बैठ जाती है, रस भी नहीं ले पाती है, उसके पंख शहद से भर जाते हैं, तड़प तड़प करके वहीं पर जान दे देती है। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में रह करके दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन दुनिया में फंसो मत। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, गुरु महाराज के संदेशों को सुनते हुए और समाज में जिस तरह से रहना है, महात्मा नहीं कहते हैं कि तुम साधु महात्मा बाबा बन जाओ, या तुम घर परिवार छोड़ दो, या समाज छोड़ दो, जंगलों पहाड़ों में चले जाओ। अरे आप अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में सिर्फ घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत, यही पूंजी तुम्हारे साथ जाएगी, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सोए की एक नौक भी तुम्हारे साथ में नहीं जा सकती। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, उस समय हम लोगों ने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, मुझे सिर्फ एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मानव तन दे दो, एक बार मुझे मनुष्य शरीर दे दो। हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद में आप अपने वादे को भूल गए, माया की छाया में फंस करके आप अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करते चले जाते। एक समय ऐसा आएगा जब इस श्वासों की पूंजी समाप्त होगी, तब हम लोग कहेंगे कि हाय, हमने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए अभी मौका है। न जाने कितने युग युगांतर तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब जाकर के आपको मनुष्य शरीर मिला। इस मनुष्य शरीर की महिमा आपसे पूछे, देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, देवताओं को भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती, वो भी अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। सुख पुण्य कर्मों का भोग देवता भोगते हैं, उनको भी मनुष्य शरीर में आना होता है। इसलिए वो भी तरसते हैं कि कब हमको ये मनुष्य शरीर मिल जाए, कब हम भजन कर लें, कब हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। ये मौका आपको मिला हुआ, ये सौभाग्य आपको मिला है, दोबारा ये बार बार नहीं मिलने वाला। अब की बार अवसर मिल गया, इस अवसर का लाभ उठाइए। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। देखिए, अभी हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज यानी कि पूज्य दादा गुरु महाराज, जिनकी याद में हमारे गुरु महाराज ने मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा, मंदिर का वो देवता वहाँ पर बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। आप लोग आइए, मंदिर के देवता के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगिए, अपनी एक बुराई चढ़ा दीजिए, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में प्रेमी भाई बहनों, पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारेंगे। अरे आप तो पड़ोसी हो, आपसे कोई ज़्यादा दूर नहीं है,
आप लोग पधारिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी प्रेरित करिएगा और सत्संग में लेकर के आइएगा। अरे आपकी प्रेरणा से एक भी जीव शाकाहारी बन जाता है, एक भी जीव भजन करने लग जाता, उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं, आप लोग पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमको आगे जाना है भीलवाड़ा जिले में। बरसात का महीना था और बरसात के महीने में कहीं ज़्यादा कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं, इसीलिए राजस्थान चुना गया कि एक जगह रुक करके और जिले में रुक करके और छोटे छोटे कार्यक्रम जिले भर में हम करेंगे। तो पहला कार्यक्रम हमारा भीलवाड़ा में होगा और जगह जगह कार्यक्रम करते हुए और 10 अगस्त तक फिर मथुरा वापस आएंगे। उसके बाद 29 अगस्त को हमारे कार्यक्रम रायबरेली के बाद लखीमपुर के बाद बदायूं, और ये 3 जिलों में कार्यक्रम लगे हुए हैं। करीब करीब 1 महीना रायबरेली में रहेंगे, 1 महीना लखीमपुर में और 1 महीना बदायूं में। इस तरह से 30-30, 35-35 कार्यक्रम प्रत्येक जिले में दिए हैं। और फिर दिसंबर में करीब 10 दिसंबर को हम वापस आ जाएंगे और उसके बाद दादा गुरु महाराज के भंडारे की तैयारी में जुट जाएंगे। तो आप सभी लोग भी इसकी तैयारी करिएगा, अपने साथ में नए प्रेमी भाई बहनों को भंडारे के कार्यक्रम में लेकर के आइएगा। बोलो जय गुरुदेव, गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, मछली मांस हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या ठीक है, आगे बढ़ो।